अब बात बिहार की। बिहार में कुछ महीनों में इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वहां खून खराबा अपने चरम पर है। देखिए, राज्य में बीते 3 दिनों की बात करें तो 3 दिनों के भीतर 8 लोगों की हत्या हुई, जिनमें कई बिजनेसमैन, इंजीनियर, यहां तक कि बच्चों तक को मार दिया गया है। कुछ लोगों की आपसी विवाद में हत्या हुई। कुछ ऐसे थे जिन्होंने लूटपाट का विरोध किया तो उन्हें मार दिया गया। कुछ ऐसे थे जिन्हें पैसों के लालच में मार दिया गया है। और देखिए, इनमें सबसे चर्चित हत्याकांड बिहार के जाने माने कारोबारी गोपाल खेमका का रहा। हत्या के 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। बिहार की क्राइम फाइल्स में खेमका के हत्यारों का नाम अब तक दर्ज नहीं हो पाया। अभी तक बस दावे और सस्पेंस की खिचड़ी पक रही है। लेकिन माना जा रहा है कि पुलिस गोपाल खेमका के हत्यारे के बेहद करीब पहुंच चुकी है। जानकारी ये मिल रही है सूत्रों से कि शूटर की पहचान हो गई है। वो पटना साहिब का रहने वाला है। लंबा उसका आपराधिक इतिहास रहा है। शक था कि पटना के बेउर जेल से साजिश रची गई, तो पुलिस 5 तारीख को ही वहां छापा मारने पहुंची। जेल में मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने 7 संदिग्धों को पकड़कर किसी गुप्त जगह में रखा है। वहां उनसे पूछताछ की जा रही है। कल खेमका की अंतिम यात्रा में भी एक संदिग्ध दिखा था। पुलिस ने उसे भी पकड़ा और अपनी गिरफ्त में रखा है। इधर जंगल राज का आरोप झेल रही बिहार सरकार के मंत्री ने आरोपियों के एनकाउंटर की बात कही। ऐसे अपराधियों को किसी हालत में भी इनकाउंटर भी करना चाहिए, तो इनकाउंटर करना चाहिए। ऐसे लोगों को किसी हालत में भी बकसना नहीं चाहिए। अब तक की जांच में लग रहा है कि हत्या जमीन विवाद की वजह से हुई। सूत्रों का दावा है कि 24 घंटे के अंदर मामले में बड़ा खुलासा होगा। बिहार के डीजीपी ने भी कुछ घंटे पहले आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। उधर खेमका हत्याकांड का केस सुलझा भी नहीं था कि पटना में ही एक स्कूल के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस बार अपराधियों ने पटना के डीएवी स्कूल के पास मर्डर किया। रात के वक्त पटना की सड़कों पर स्कूटर लेकर निकले अजीत कुमार नाम के शख्स को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। पुलिस ने बताया कि पटना में ही एक प्राइवेट स्कूल चलाने वाले अजीत कुमार रविवार देर रात वो पटना में डीएवी स्कूल के पास मौजूद थे। तभी वहां बाइक सवार बदमाश आए। उन्होंने अजीत कुमार को गोली मारी और मौके से फरार हो गए। इसमें जो भी टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस है उसका हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है और एसडीपी और दानापुर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। पटना में 3 दिनों के अंदर दूसरी बार किसी को गोली मारकर हत्या की गई है। बिहार में चुनावी साल में बढ़ते आपराधिक मामलों ने नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। नीतीश जी के राज में हम एक बार स्पष्ट कर दें, कोई भी सेफ नहीं है। यही नीतीश जी के राज में ऐसा कौन सा वर्ग है, चाहे व्यावसायिक वर्ग हो, कारोबारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन से, चाहे जर्नलिस्ट क्यों ना हो, पिटाया है कि नहीं पिटाया है, मार खाया कि नहीं खाया, गोली मारा गया कि नहीं मारा गया। पटना में अपराधियों ने हत्याएं की, लेकिन नालंदा में तो मामूली विवाद में ही 2 लोगों को मार दिया गया। यहाँ 2 पक्षों के विवाद में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने 2 निर्दोष लोगों को मार डाला। 2 पक्षों के इस विवाद में एक 20 साल की लड़की की मौत हो गई, तो दूसरे 16 साल के लड़के को भी गोली लगी और उसने दम तोड़ दिया। अलग अलग परिवार के 2 लोगों की मौत के बाद परिवार सदमे में है। गांव वालों ने बताया कि 2 मोहल्ले के बच्चों में विवाद हुआ था, जो देखते ही देखते बड़ों के विवाद में तब्दील हो गया और फिर गोलियां चलने लगी। लड़ाई पिटी हुआ, डंडा पानी हुआ, इस महीने से गोली चलाया, आके चहर के मार बैठा। कल शाम हुई गोलीबारी के बाद आज तक गांव में मातम पसरा हुआ दिखाई दिया। जिन परिवारों ने अपनों को खोया, वो आज तक अपने आंसू रोक नहीं पा रहे। विवाद के बाद पुलिस ने गांव में कैंप लगा रखा है। अब तक 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया गया। बच्चों के विवाद में सरेआम गोली चलाने की हिम्मत आरोपियों में आ कैसे सकती है? इन्हीं घटनाओं की वजह से बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल है। ऐसे ही मुजफ्फरपुर में एक इंजीनियर को चोरों ने मार डाला। इंजीनियर का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने घर के अंदर घुसे चोर का विरोध किया और यही विरोध इंजीनियर मोहम्मद मुमताज पर भारी पड़ गया। बताया गया कि इंजीनियर जब अपने घर में पत्नी और बच्चों के साथ सो रहे थे, तभी घर की खिड़की तोड़कर चोर ने एंट्री मारी। धीरे धीरे वो इंजीनियर के बेडरूम तक पहुंचा। इंजीनियर ने उसे देखकर पकड़ने की कोशिश की तो चाकू के वार से उसने उनकी जान ले ली। प्राइमरी फेस तो यही लग रहा है कि क्योंकि यहाँ से कुछ सामान भी मिसिंग हो गया, तो लूट की गृह भेदन का मामला ही प्रतीत हो रहा है। इंजीनियर को उनके परिवार के सामने मारने वाले अपराधी की शिनाख्त में पुलिस की टीम जुट गई है।